आंट दादी माँ को हवेली से निकालने के लिए परेशान होती है और दरवाजे पर आवाज सुनकर जल्दी से बेड पर चली जाती है। हलील गुस्से में आकर आंट से पूछता है कि उन्होंने ये बात हलील से क्यों छिपाई कि दादी माँ बीमार है, जिस पर आंट हलील से कहती है कि उसे आंट के लिए परेशान होना चाहिए, न कि दादी माँ के लिए। हलील आंट को डांटते हुए कहता है कि वो किसी बुजुर्ग को कोई सजा नहीं देना चाहता जिसकी कोई गलती ना हो, और आंट से ये बात उससे छुपाने की वजह पूछता है। आंट हलील से कहती है कि उन्होंने ये सब हलील की वजह से किया ताकि वो अपना रास्ता ना भटके और ना अपना बदला भूले, जिस पर हलील कहता है कि वो ना तो अपना रास्ता भटका है और ना ही अपना बदला भूला है। हलील आंट से पूछता है कि क्या कोई और सीक्रेट है जैनब की फैमिली का जो उसे नहीं मालूम है, जिस पर आंट चुप हो जाती है। जैनब ऊपर आती है और शोर सुनकर आंट के रूम के बाहर खड़ी हो जाती है और हलील को चिल्लाते सुनकर वहां से चली जाती है। हलील दरवाजे को बंद करता है, जिस पर जैनब कहती है कि उसे इससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। आंट हलील को भड़काती है कि तुम अपने माँ बाप के साथ गद्दारी कर रहे हो, तुम यहाँ बदला लेने के लिए आए थे लेकिन तुम अपना बदला भूल गए हो। इस पर हलील कहता है कि वो कुछ भी नहीं भूला है, लेकिन वो किसी बेगुनाह को सजा नहीं दे सकता, और आंट से कहता है कि आगे से मेरे किसी भी डिसीजन पर आप क्वेश्चन मत करिएगा। एरन हलील से पूछता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, डॉक्टर ने क्या कहा है। हलील एरन को बताता है कि डॉक्टर ने दादी माँ को स्ट्रेस से दूर और अच्छे माहौल में रहने के लिए कहा है, लेकिन आंट उन्हें हवेली में नहीं रखना चाहती है। एरन हलील को कहता है कि तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है दादी माँ को हवेली में रखने का, क्योंकि ये उनके लिए भी अच्छा है और तुम्हारे लिए भी अच्छा है। जिस पर हलील कहता है क्या कहना चाहते हो। एरन कहता है कि हलील तुम बदल रहे हो, तुम जैनब की फैमिली की चिंता कर रहे हो, जिस पर हलील एरन का हाथ झटक देता है कि वो अपना बदला असलान परिवार से कभी नहीं भूलेगा। जैनब दादी माँ को सुलाकर उनके कमरे से निकलती है और हलील नीचे से ऊपर आता है, दोनों की टक्कर हो जाती है। हलील जैनब से कहता है तुम क्या कर रही हो यहाँ पर, जिस पर जैनब कहती है कि वो दादी माँ को सुलाने आई थी। हलील कहता है क्या ये तुम्हारा काम है। जैनब कहती है नहीं। हलील कहता है सिर्फ सलमा ही दादी माँ के पास रुक सकती है, तुम नहीं, जिस पर जैनब कहती है मैं बस जा ही रही थी। हलील जैनब का हाथ पकड़ के कहता है कुछ भी बदला नहीं है। जैनब कहती है जानती हूँ मैं। हलील कहता है भूल कर भी ये मत सोचना कि कुछ भी बदल गया है। जैनब अपना हाथ हलील से छुड़ा कर कहती है कि मैं जानती हूँ मेरा काम क्या है और मुझे अपने काम करने में कोई हेजिटेशन नहीं है, जिस पर हलील कहता है जाओ और जाकर अपना काम करो। हलील बैठकर आंट के बातों के बारे में सोचता है, तभी वहाँ जैनब आकर अपना काम करने लगती है और हलील से पूछती है क्या उसे किसी चीज की जरूरत है। हलील कह देता है नहीं। जैनब जाते जाते रुक जाती है और चाकू देखने लगती है और हलील से कहती है कि मुझे खुशी हुई ये देखकर कि तुमने इस चाकू को फिर से ठीक कर दिया है।